Hello, friends. I'm Dr. Pradeep Joshi. Welcome you in the session of Basics of Accounting. Friends, in this part 1, we are going to discuss the definition of accounting and bookkeeping. Friends, before discussing the definition of accounting, I want to ask one question that can you know the concept of accountancy? Few of them say yes, we have a very good idea of accountancy. But few of you say no, we have no idea of accountancy because we are not from commerce background. We are not from commerce stream or commerce faculty. But my friend, even you are from commerce faculty or commerce stream or not, every person must be familiar with the concept of accounting. Friends, I am explain this with the help of example. दोस्तों हम मार्केट में हमेशा जाते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए हम मार्केट जाते हैं तो समझो आपके पेरेंट्स ने आपको 2000 रुपीज़ दिए और आपको कहा कि ये 2000 रुपीज़ लेके जाइए और मैं आपको कुछ लिस्ट दे रहा हूँ ये लिस्ट आप मार्केट में से लेके आइए तो पेरेंट्स ने आपको एक लिस्ट दे दी अलॉन्ग विद द 2000 रुपीज़ आप मार्केट में गए यू परचेस ऑल द थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट आपने सभी परचेस कर लिए और आप घर वापस आ रहे हो और आपको पता है घर आने के बाद आपको पेरेंट्स को कितने पैसे खर्च हुए और कितने पैसे रिमेनिंग्स है ये आपको बताना है सो फ्रेंड हाउ यू एक्सप्लेन दिस यस फ्रेंड्स व्हाट वी आर डूइंग हम क्या करेंगे जो हमारी लिस्ट है उस लिस्ट के आगे हम वो जो पर्टिकुलर आइटम्स है वो कितने अमाउंट का था वो हम लिख लेंगे तो हर एक आइटम के लिए हमने कितने अमाउंट स्पेंड की वो हम लिखेंगे एट द एंड वी टेक अ टोटल और बैलेंसिंग अमाउंट जो रही है वो हम इस जो रिसिप्ट के साथ पेरेंट्स को दे देंगे कि ये पर्टिकुलर आइटम्स इस अमाउंट क्या है और ये बैलेंसिंग अमाउंट यस फ्रेंड दिस इज एन अकाउंटेंसी दोस्तों इसे ही अकाउंटेंसी कहते हैं चलो देखते हैं द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग Accounting is a process of systematically measuring, recording, classifying, and summarizing the money transactions and events for the preparation of financial statement. Remember, friend, accountancy is the process. Process of what? Measuring, recording, classifying, and summarizing the monetary transaction and events for the preparation of financial statement. सो फ्रेंड यू नो व्हाट इज़ प्रोसेस प्रोसेस क्या होता है आपको पता है प्रोसेस मतलब एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जो वेरियस स्टेप्स उसको इंक्लूड होते हैं वो प्रोडक्ट बनाने के उस प्रोडक्ट बनाने के जो हर एक स्टेप्स को हम कंप्लीट करते हैं मतलब एक स्टेप के बाद सेकंड स्टेप सेकंड के बाद थर्ड पे थर्ड स्टेप और थर्ड के बाद नेक्स्ट वन तब जाके वो फिनिश प्रोडक्ट रेडी होता है तो उसे हम कहते हैं प्रोसेस मतलब एक साइकिल होता है वो साइकिल कंप्लीट होने के बाद वो प्रोडक्ट रेडी होता है तो फ्रेंड अकाउंटेंसी में भी वही चीज़ है ये एक प्रोसेस है कुछ स्टेप्स है एक स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे वो कंप्लीट करने के बाद अगले स्टेप में जाओगे तो दिस इज़ एन प्रोसेस माय फ्रेंड तो उसमें जो स्टेप्स है वो है मेजरिंग रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग the monetary transaction and events for the preparation of financial statement. Now friend let's see what is the process. The first part of the process of accounting that is measuring the transactions. We measure the transaction. Friends we purchase any transaction at that time we measure the product by size, by weight, by amount or by degree of something. जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं दोस्तों तब हम उसकी साइज़ काउंट करते हैं या तो वेट काउंट करते हैं या तो उसकी अमाउंट हम देखते हैं तो इस तरीके से हम उसे मेजर करते हैं और मेजर करने के बाद हम उसको आइडेंटिफाई भी करते हैं कि ये किस तरीके का ट्रांजैक्शन है ये परचेस ट्रांजैक्शन है ये सेल्स ट्रांजैक्शन है
ये रिसीव्ड वाला है, ये पेमेंट का ट्रांजैक्शन है, तो ये किस टाइप का ट्रांजैक्शन है इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब आपको मेजरिंग करना है और आइडेंटिफाई करना है इन द फर्स्ट प्रोसेस में। When you complete the first process of measuring, the next steps of the process, that is recording the transactions. Friends, there are too many transactions of the business. For example, purchase transaction, sales transaction. There are certain transactions which are regarding the payments, or there are certain transactions which are regarding to received. For example, payment of salary, then rent received transactions, then receipt of interest, and payment of electricity bill. So the friends, these are some examples of business transactions. So these transactions we are recorded in the books of account. ये सभी जो हमारे डे टू डे एक्टिविटी होती है बिजनेस की, उसमें जो हमें ये ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं, उसी ट्रांजैक्शन को अकाउंट के बुक में लिखना है, मतलब रिकॉर्डिंग करना है. दिस इज द नेक्स्ट स्टेप्स. And friends, when we record all the transaction in the books of account, it is known as journal in the language of accountancy. जी हाँ दोस्तों, जब भी आप कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, चाहे वो परचेस का हो, सेल्स का हो, या पेमेंट का हो, डायरेक्ट दैट इज सैलरी, रिसीव्ड का हो, दैट इज रिसीव्ड ऑफ इंटरेस्ट एक्सेट्रा, वेन यू रिकॉर्ड इट, जब भी आप ये रिकॉर्ड करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसे कहते हैं journalize the transaction, that is recording the transactions. After the recording friends, the next steps is classifying. अगली जो स्टेप्स है दोस्तों वो होती है क्लासीफाइंग. क्लासीफाइंग मतलब क्या? ये जो ट्रांजैक्शंस है, परचेस, सेल्स, सैलरी का पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट, रिसीव्ड ऑफ इंटरेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हम एक ही बार नहीं करते. दीज आर रीऑकरिंग इन नेचर. रीऑकरिंग दैट इज अगेन एंड अगेन, इट्स happen again and again, means there are various purchases transaction in the business. हम परचेस का एक ही ट्रांजैक्शन नहीं करते, सेल्स का एक ही ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं. तो दिन भर में बहुत सारी बार सेल्स होता है, कई बार परचेस होता है. जब हम अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं दोस्तों, अकाउंटिंग इज रिटर्न फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए हम उसकी कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो एक साल में अगर हम सोचते हैं तो परचेस तो कई बार होता है, सेल्स के भी ट्रांजैक्शन कई बार होते हैं. सैलरी का अगर आप एग्जांपल लोगे तो सैलरी पेड इन अ मंथ में एक बार पे करते हैं, तो एटलीस्ट 12 टाइम आ गया एक साल के बाद अगर हम बात कर रहे हैं. सेम रेंट रिसीव हो रहा है, वो भी मंथली रिसीव होता है. तो अगेन व्हेन वी टॉकिंग अबाउट फॉर द एंटायर ईयर, तो वो भी 12 ट्रांजैक्शंस हो गए. तो इस तरीके से दोस्तों ये जो ट्रांजैक्शन ये बार बार आने वाले हैं, रीऑकरिंग इन नेचर. तो जितने भी सभी ट्रांजैक्शन बार बार ऑकर होते हैं, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में, और रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासीफाई करना है, मतलब उसको ग्रुपिंग करना है. सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शन वी आर मेक इन वन ग्रुप. एक टाइप के ट्रांजैक्शन का एक ग्रुप बनाएंगे, जैसे कि ईयर में, थ्रू आउट द ईयर में जितने भी परचेस ट्रांजैक्शन थे उसका एक ग्रुप बना लिया, जितने भी सेल्स ट्रांजैक्शन थे उसका एक ग्रुप बना लिया, जितने सैलरी के ट्रांजैक्शन से वी मेक वन ग्रुप ऑफ सैलरी, make another group for rent receipt transaction, the next group for payment of electricity bill, and another group of discount receipt transaction. So in this way friends, we are making the different groups, and all types of similar transaction we are making in separate group by the nature of the transactions. वो ट्रांजैक्शन का जो नेचर होता है उसके हिसाब से सभी ट्रांजैक्शन की ग्रुपिंग करते हैं. मतलब साल भर के सभी परचेस ट्रांजैक्शन एक ग्रुप में, सेल्स के ट्रांजैक्शन दूसरे ग्रुप में. इस तरीके से जब हम ये क्लासीफाई करते हैं, जब ये एनालाइज हम करते हैं फ्रेंड्स, इट इज़ नोन एज लेजर इन द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटेंसी. जब भी हम ये ग्रुपिंग करते हैं, जब भी हम सेपरेट सेपरेट ट्रांजैक्शन के ग्रुप करते हैं, तो इसे अकाउंट के लैंग्वेज में दोस्तों लेजर कहते हैं. Now friends, after the ledger, the next steps comes in summarizing the transaction. Summarize the transaction means there are several groups. There are too many groups of transactions. And we have to summarize all the groups. That is what we are doing. We are taking the total of all the groups. And these groups total we are write down in one statement. That is called the summarizing. When we prepare a statement have two sides. ये स्टेटमेंट को हमेशा दो साइड्स होती हैं. एक साइड होती है एक्सपेंसेस की, दूसरी साइड होती है इनकम की. मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ
expenses related transaction, write down in one side. All types of income related transaction, record in another side. So we take the total of each group, which we analyze in the steps of ledger or in the steps of classifying. We take the total of each group and the total is written in the statement, that is called the summarizing. सभी ग्रुप की टोटल हम एक स्टेटमेंट में लिखते हैं और उसे हम कहते हैं समराइजिंग. तो समराइजिंग जब हम करते हैं दोस्तों, तो इसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, फ्रेंड्स, आफ्टर द लेजर द नेक्स्ट स्टेप इज समराइजिंग द ट्रांजैक्शन. Summarize the transaction means in the previous steps, that is in classifying step, we make a separate group of each similar types of transaction. At the end, we take the total of all the groups and this total is written in this statement, that is in summarizing. These statements have two sides. One is expenses side, second one is income side. सभी एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक साइड लिखते हैं और सभी इनकम रिलेटेड ट्रांजैक्शन हम दूसरी साइड में लिखते हैं. और जो हमने पिछले स्टेप्स में ग्रुपिंग किए थे उस ग्रुप की टोटल लेते हैं एक ग्रुप की और उसकी टोटल यहाँ पर, जैसे परचेज ग्रुप की टोटल लिख दी, सैलरी ग्रुप की टोटल लिख दी, रेंट रिसीव्ड ग्रुप की टोटल लिख दी. इस तरीके से सभी ग्रुप्स की टोटल एक स्टेटमेंट में लाना मतलब समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस. एंड फ्रेंड्स, व्हेन वी समराइज दिस all transaction, it is called as trial balance. This statement is known as trial balance in the language of accountancy. Friend, after the preparation of trial balance, this information is used for the preparation of financial statement. Now what is financial statement? A statement which show the financial position of the business is called the financial statement. Now we are going to discuss which statement show the financial position of the organization. Trial balance. Another one is profit and loss account and balance sheet. These are the statement, that is trading account, balance, profit and loss account and balance sheet. These show the financial position of the business, that is called the financial statement. जो स्टेटमेंट बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन प्रेजेंट करता है या शो करता है उसे हम कहते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट. तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये जो होते हैं दोस्तों, ये फिनेंशियल पोजीशन दिखाते हैं. तो ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं उसके बाद हम फिनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं. So the friend, this is called the accountancy. We again revise the definition of accountancy. That is, accounting is the process of systematically measuring, recording, classifying and summarizing the money transaction and events for the preparation of financial statement. Now friend, moving further towards the definition of bookkeeping. Bookkeeping is the activity concerned with the systematic recording and classification of the financial data of an organization in an ordinary manner. So friend, the definition of bookkeeping include the two activities, that is recording the data and classifying the data of the organizations. Now recording the data means we record all the transactions, that is purchase transactions, sales transactions, payment of salary transactions, rent received transactions, interest received transactions, or electricity bill payment transaction. These are the several types of transaction. When we are recorded in the books of accountancy, it is called as journal. So journalize the transaction is the first steps of bookkeeping, and later on the next one is classifying the transaction. That is, friend, we are making the separate group of each transaction according to the nature. Same nature transaction in one group like परचेसेस, अनदर ग्रुप ऑफ सेल्स, अगला जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा सैलरी का, उसके बाद ग्रुप रहेगा रेंट रिसीव्ड का, उसके बाद आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल का और उसके बाद आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड का. तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासीफाइंग करना मतलब एनालाइज करना अपने लैंग्वेज में, उसे हम ग्रुपिंग कहते हैं. ग्रुपिंग करना, दिस इज द सेकंड स्टेप्स ऑफ बुक कीपिंग. सो द फ्रेंड, bookkeeping consists of two steps only, that is recording and classifying the
organization data. So friend, here we call the ledger. When we classify the transaction, it is called as ledger. So the friend, here we are going to stop over here, and in the next video we will discuss the difference between bookkeeping and accounting.